ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नासिक टीसीएस कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान फरार बताई जा रही है। एसआईटी टीम को निदा खान की तलाश है। धर्म परिवर्तन मामले में एसआईटी की जांच तेज हो गई है और अब निदा खान कहां फरार हुई है, एसआईटी की टीम इसकी गहन जांच कर रही है। एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान फरार है। आपको बता दें कि देश की बड़ी आईटी कंपनियों में शुमार टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का नासिक ब्रांच बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में है। टीसीएस नासिक के ब्रांच में काम करने वाली कुछ कर्मियों ने साथ में काम करने वाले कुछ सहकर्मियों पर यौन शोषण और धर्मांतरण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद से पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। दर्शकों, इस बीच अब इस मामले में टीसीएस ने बड़ा एक्शन ले लिया है। टीसीएस ने सभी 7 कर्मियों को जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया है। मुख्य साजिशकर्ता निदा खान की तस्वीर सामने आ चुकी है, लेकिन फिलहाल वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताई जा रही है। तो देखिए, ये टीसीएस पर भी बड़ा सवाल है, जहां अब यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। एक खास रिपोर्ट हमने इस जानकारी में जुड़ाई है। आपको बता दें कि ये खास रिपोर्ट में आपको आज बताने वाले कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश की दिग्गज आईटी कंपनी में बड़ी साजिश, कर्मचारियों पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया। मुख्य साजिशकर्ता निदा खान की तस्वीर आई सामने। देश की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस नासिक में धर्मांतरण की साजिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि टीसीएस के ऑफिस में कुछ कर्मचारियों पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया गया। अब इस मामले में फरार महिला और मुख्य साजिशकर्ता निदा खान की तस्वीर सामने आई है। फरार मुख्य साजिशकर्ता निदा खान की तलाश तेज होने के साथ ही नासिक पुलिस की 2 टीमें भिवंडी और मुंबई भेजी गई हैं। साथ ही 5 आरोपियों आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अत्तार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि ऑपरेशंस मैनेजर अश्विनी चैनानी को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। जांचकर्ता मुख्य साजिशकर्ता निदा खान के डिजिटल फुटप्रिंट और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि धर्मांतरण प्रयासों के पीछे बाहरी प्रभाव या वित्तीय सहायता थी या नहीं। पुलिस नासिक स्थित कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ भी कर रही है, ताकि यह मालूम चल सके कि क्या अन्य कर्मचारियों को भी निशाना बनाया गया था या क्या उत्पीड़न की घटनाएं शुरुआती शिकायतकर्ताओं तक ही सीमित थी। अधिकारी कंपनी परिसर और नासिक के आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। जांच का दायरा बढ़ाकर कंपनी की आंतरिक भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं का विश्लेषण भी किया जा रहा है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पेशेवर उन्नति या कार्यस्थल पर भेदभाव में क्या कोई भूमिका निभाई गई या फिर नहीं। तकनीकी विशेषज्ञ न्यायिक हिरासत में मौजूद 5 आरोपियों के जब्त किए गए मोबाइल फोन से हटाए गए संदेशों और कॉल लॉग को फिर से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कंपनी की एक महिला एचआर मैनेजर भी शामिल है। एक महिला आरोपी निदा खान अभी फरार है। यहाँ 8 कर्मचारियों के खिलाफ यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। कंपनी ने भी इस मामले में सभी 8 आरोपी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। पूरा मामला समझिए। टीसीएस में काम करने वाली 8 महिला कर्मचारियों ने शिकायत की। यौन शोषण और धर्मांतरण का दबाव डालने की कोशिश का आरोप। इन महिला कर्मचारियों ने कहा कि मुस्लिम कर्मचारियों ने नौकरी के ऑफर देकर उन्हें लुभाने की कोशिश की। महिला कर्मचारियों की शिकायत पर एसआईटी का गठन किया गया। अब तक 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की मास्टरमाइंड निदा खान फरार बताई जा रही है। इस मामले में राज्य के अलग अलग थानों में कई प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें एक दुष्कर्म का मामला भी शामिल है।
नासिक के देवलाली थाना क्षेत्र में 2 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़ और उत्पीड़न का मामला दर्ज है। पीड़ित महिलाओं की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है। इनका आरोप है कि उनके पहनावे और शारीरिक बनावट पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें कही गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपियों ने महिलाओं को उनके व्यक्तिगत और वैवाहिक समस्याओं का फायदा उठाकर निशाना बनाया। यह उत्पीड़न पिछले 2 से 3 वर्षों से जारी था। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने पहले कंपनी के HR डिपार्टमेंट से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मामले में एक पुरुष कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उस पर धार्मिक परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया, उसे विशेष धार्मिक क्रियाएं करने और मांसाहार खाने के लिए मजबूर किया गया। वहीं टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने सोमवार को समूह की IT कंपनी TCS के नासिक कार्यालय से जुड़े आरोपों को बेहद गंभीर और पीड़ादायक बताते हुए कहा, एक वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई में मामले की जांच की जा रही है। चंद्रशेखरन ने एक बयान में कहा कि TCS की नासिक शाखा से सामने आए आरोप बेहद चिंताजनक हैं और तथ्यों का पता लगाने और घटना के जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए कंपनी की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आरती सुब्रमण्यन के नेतृत्व में विस्तृत जांच भी कराई जा रही है। टाटा सन्स के चेयरमैन ने कहा कि घटना को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कंपनी जांच में संबंधित एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। कंपनी की ओर से यह भी कहा गया कि टाटा ग्रुप किसी भी तरह के गलत व्यवहार या दबाव की नीति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। इस घटना के बाद कंपनी अपनी प्रोसेस की भी समीक्षा करेगी। जहां जरूरत होगी वहां सुधार किए जाएंगे और उन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा। इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। बीजेपी ने इसे कॉरपोरेट जिहाद का मामला बताया है। बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार ने इसे गंभीर बताते हुए IT कंपनियों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारियों ने नौकरी और अच्छे वेतन का लालच देकर महिलाओं को फंसाया और उन्हें धार्मिक रीति रिवाज अपनाने के लिए मजबूर किया। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने कंपनी की प्रतिक्रिया को अपर्याप्त और निराशाजनक बताते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और जैसे जैसे नए साक्ष्य सामने आएंगे स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।